फ्रेंड्स, हिंद स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉपुलर टॉपिक्स लेकर आया हूं एमएस वर्ड के, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे पूछे थे कि सर एमएस वर्ड में जो मेन टॉपिक्स हैं आप उनकी एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ही वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएट ए टेबल, हेडर एंड फुटर, फॉन्ट, चेंज फॉन्ट्स, पेज ब्रेक, वर्ड में सेव एज पीडीएफ कैसे बनाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, दो एमएस वर्ड की फाइल्स को मर्ज कैसे करते हैं, और वाटरमार्क कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, और एमएस वर्ड की फाइल को एचटीएमएल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही तेजी के साथ पहला टॉपिक क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने कंट्रोल एन प्रेस किया और यहाँ पर हम हाउ टू क्रिएट ए टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ टेबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप जितने कॉलम लेना चाहते हैं उतने कॉलम टाइप कर दीजिए और जितने रो लेना चाहते हैं उतनी रो ले लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ फिक्स कॉलम विड्थ पर क्लिक करके ही रखना है और ओके कर देना है। देखा दोस्तों, आपने बराबर बराबर साइज के 4 कॉलम आ चुके हैं और हमने 12 रो ली थी तो 12 रो भी आ चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको इनका साइज एक साथ बढ़ाना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अपने फॉन्ट का साइज बढ़ा दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर इसको छोटा करना है, सबको सिलेक्ट कीजिए और फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का ट्रिक। इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं और टेबल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं इसके लिए भी आपको मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले मान लीजिए आपको और 2 कॉलम इसमें बढ़ाना हो या कम करना हो, तो आप लास्ट में रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपके पास डिलीट सेल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर अब आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। राइट क्लिक दोबारा कीजिए और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ कॉलम राइट पर क्लिक कर दीजिए। एक नया कॉलम भी बनकर आ चुका है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप रो भी बढ़ा सकते हैं। इंसर्ट रो, इंसर्ट रो। और रो बढ़ाने का तो एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कर्सर को लास्ट सेल में रखिए और अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबा दीजिए। टैब बटन दबाते चले जाइए, आपकी जो सेल्स हैं उनकी काउंट बढ़ती चले जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं टेबल बनाना और टेबल को मैनिपुलेट करना भी आप सीख गए होंगे। बाकी टेबल के एडवांस फीचर्स आप यहाँ पर लेआउट पर और टेबल डिज़ाइन पर जाकर विजिट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं अभी सभी टॉपिक्स क्लियर कर लूँ, इसलिए मैं आपकी इस वीडियो को इस टेबल को यहीं पर क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंसर्ट हेडर ए फुटर। हेडर फुटर क्या होता है दोस्तों? ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ हम चाहते हैं कि हम 10 पेज 50 पेज जितने भी एक बुक टाइप कर रहे हैं और उस पर हमारा नाम या पेज नंबर या राइटर का नाम या कुछ ऐसा जो कंपनी का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसका नाम आपके हर पेज पर ऑटोमेटिक आता चला जाए। तो इसके लिए आपको इंसर्ट पर क्लिक करना होता है और यहाँ हेडर और फुटर का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ डिज़ाइंस भी यहाँ रहते हैं, और अगर इनमें से नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली ब्लैंक पर क्लिक कर दें और यहाँ इस लाइन के ऊपर यानी अंदर आप जो भी चीज़ टाइप कर देंगे वो हर पेज पर आपके सामने आएगा। तो हम हिंद स्टडी पॉइंट लिख रहे हैं और चेक करेंगे। कंट्रोल ई से हमने सेंटर में लिया है इसको और साइज भी डिक्रीज कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि क्या ये हर पेज पर शो होगा। देखिए दोस्तों, हमने कंट्रोल एंटर से हमने इस लाइन के बाहर क्लिक करने के बाद ये हेडर फुटर को क्लोज कर दिया है। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इस हेडर फुटर पर जाके यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आपका हेडर फुटर लग चुका है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक पेज है। आप कंट्रोल एंटर से नए पेज लेकर आ सकते हैं। आपने देखा कि दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक ये आ गया है। आपने फिर कंट्रोल एंटर करना है तो आपने देखा कि तीसरे पेज पर भी ऑटोमेटिक आ गया है। आप इस तरीके से पेज को बड़ा या छोटा करके देख लीजिए। आपकी हेडर फुटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत आसानी के साथ आप ये काम कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ पेज नंबर वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम पेज नंबर लगाते हैं फूटर के नीचे हिस्से पे,
और यहाँ पर फुटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ हेडर फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पेज नंबर का ऑप्शन मिलेगा, बॉटम पे हमें लगाना है तो बॉटम पर क्लिक कर लीजिए, और पेज के सेंटर में या बीच में लगाना है तो आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप पाएंगे कि आपके हर पेज पर पेज नंबर ऑटोमेटिक लग चुका है और ऑटोमेटिक चेंज भी हो रहा है। तो ये था हमारा हेडर फुटर का टॉपिक जो आपने सीख लिया है। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है हाउ टू चेंज द फॉन्ट इन वर्ड। दोस्तों इसके लिए आपको मैं सिंपल सी इसी फाइल पर दिखाता हूँ कि इन पर अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल कैसे अप्लाई करना है। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और ये है आपका फॉन्ट स्टाइल का फंक्शन, और यहाँ से आप अपने अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। हर लाइन पे आप अलग अलग स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये फॉन्ट वाला स्टाइल भी आपके बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक के आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अभी आपके पास एक पेज है और इस एक पेज पर आप इंसर्ट पर पेज लेआउट पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास ब्रेक का ऑप्शन होगा और यहाँ से आप पेज पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज आ जाता है। ये होता है कंट्रोल एंटर से भी काम किया जा सकता है, यानी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर, यानी आप पेज ब्रेक करके नया पेज भी ला सकते हैं। अगर आपने किसी एक लाइन पर क्लिक करके और फिर कंट्रोल एंटर किया तो आपका उतना ही जो मैटर है, जो टेक्स्ट है, वो नेक्स्ट पेज पर जंप कर जाएगा। तो दोस्तों ब्रेक का काम यही होता है कि आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं, टेक्स्ट ट्रैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन भी ब्रेक कर सकते हैं। जो सेक्शन की वीडियोस हैं इस चैनल पे अलग से पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिए। फिलहाल अभी हम टॉपिक्स को क्लियर करने की बात कर रहे हैं तो हमने ये भी सीख लिया है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है हाउ टू सेव फाइल पीडीएफ, यानी इस फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके लिए फाइल पर क्लिक करें, सेव एज पर क्लिक करें और अपना जो भी फोल्डर में सेव करना है उस पर क्लिक कर लें। हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं, इसी नाम से कर रहे हैं। यहाँ पर होता है हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आसानी के साथ आपको मिल जाएगा और उसके बाद सेव कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये देखिए और बहुत जल्दी के साथ पीडीएफ बनके तैयार हो चुकी है। इस पीडीएफ को आप डेस्कटॉप पर चेक कर सकते हैं। ये आ गया है हमारे पास डेस्कटॉप वाला ऑप्शन और ये पीडीएफ आपके सामने बनकर तैयार हो चुकी है 3 पेजों पर। तो पीडीएफ को अपने एमएस वर्ड में बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू प्रोटेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी इस फाइल को अगर हम सेव करें तो फाइल पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये चीज़ बेहद ज़रूरी है इस समय के हिसाब से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फाइल्स को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई खोलकर ना देखे। कोई भी खोलकर देख लेता है तो हमारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। समस्याएं ना आए इसके लिए हम अपनी फाइल पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो एमएस वर्ड की फाइल पर पासवर्ड लगाने के लिए फाइल को सेव कर लीजिए, सेव एज करके, और जस्ट नीचे जाइए यहाँ पर और यहाँ टूल्स पर क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना पासवर्ड जो लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल 1 2 3 पासवर्ड लगाकर एंटर कर रहा हूँ, फिर 1 2 3 लगाकर एंटर करूँगा, फिर 1 2 3 लगाकर एंटर करूँगा। इस तरीके से 3 या 4 बार आपसे ये पासवर्ड कंफर्म कराएगा। उसके बाद आप अपना कोई भी नाम देकर फाइल को सेव कर दीजिए और एमएस वर्ड को हम बंद कर रहे हैं आपके सामने और हमने ये कर दिया है बंद। अब आपके सामने यहाँ डेस्कटॉप पर कोई फाइल आ गई होगी, ये देखिएगा ये फाइल आपके सामने है। इस पर डबल क्लिक करके हमने खोला तो आपने पाया कि यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है। जब तक हम 1 2 3 एंटर नहीं करते पासवर्ड दोबारा से टाइप करने को कह रहा है, फिर से डाल दीजिए और अब देखिए आपके सामने फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से फाइल पर पासवर्ड भी लगाया जा सकता है और अपनी फाइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है।
दोस्तों प्रोटेक्ट के ऑप्शन को और समझ लीजिए थोड़ा सा। हम चाहते हैं कि इस फाइल को कोई एडिट ना कर पाए और जिसको भी हम ये फाइल सेंड करें वो केवल देख पाए। तो आप रिव्यू ऑप्शन पर जाइए और यहाँ से आपके पास है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि कोई फाइल फॉर्मेट ना कर पाए, कलर ना कर पाए या एडिटिंग ना कर पाए, दोनों पर क्लिक कर दीजिए। और कोई भी ना कर पाए इसलिए इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर आप इस फाइल को दोबारा से सेव कर दीजिए। दोबारा से Ctrl+S करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे फिर बंद करेंगे, इस कंप्यूटर के अलावा अब आप जिस भी फाइल इस फाइल को भेजेंगे किसी भी मेल से या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर पर, तो वो बंदा इसको एडिट नहीं कर पाएगा। जैसे हम यहाँ कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाउ टू मर्ज टू डॉक्यूमेंट्स। देखिए इसको कॉपी पेस्ट करके भी किया जा सकता है कि दूसरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई एक फ़ाइल खोल लेते हैं और यहाँ इतनी फ़ाइल को हम मर्ज करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए और इस डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर दीजिए ले जाकर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट्स मर्ज। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लीजिए और एक्सपोर्ट करके अपनी फ़ाइल को सेव कर दीजिए उसकी फ़ाइल में। और वो फाइल फिर आप ओपन कर लीजिए उस फाइल पर। वैसे इंसर्ट पर क्लिक करके भी आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लें और यहाँ से अपनी एक फ़ाइल जो आपने पहले से बना रखी है वो फाइल आप यहाँ ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अब आपके सामने देखो MS वर्ड की फ़ाइल से पावर पॉइंट पर आ चुका हूँ ऑब्जेक्ट से। और यहाँ हम कुछ भी डिज़ाइन करके पेज डिज़ाइन करके और इसको बंद करते हैं और फिर चेक करेंगे कि ये फ़ाइल वहाँ पर देखिए MS वर्ड में ऑटोमेटिक वो वाली जो फीचर्स था वो यहाँ पर आ चुका है और हमारा पावर पॉइंट बंद हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप मर्ज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है हाउ टू रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम ए वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप ये वाला फंक्शन नहीं सीखे तो आपने MS वर्ड में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, तो आप इसको भी सीख लीजिए। वाटरमार्क किसे कहते हैं? वाटरमार्क कहते हैं हम डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे पहले और वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हैं कि डू नॉट कॉपी। कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स के पेज पर पीछे लिखा होता है, आप प्रिंट करते हैं या फिर आप कोई कोर्स ख़रीदते हैं उस पर भी लिखा होता है उस, या फिर आपने देखा होगा कुछ डायरी होती हैं जिनके बैकग्राउंड में कुछ लिखा होता है। कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है उस पर क्लिक देखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पर हमारा नाम आए तो आप इस वाटरमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करें और कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करें और टेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ से डू नॉट कॉपी को डिलीट करके अपना नाम लिख दीजिए। तो अब आप देखेंगे हम ये भी कर पा रहे हैं और ओके कर दीजिए। इसके एडवांस फीचर्स देखने के लिए आप दूसरी वीडियो देख लीजिए, हमारे इसी चैनल पर है। बाकी आपको मैंने ये सिखा दिया है। अब मान लीजिए हमारा जो टॉपिक था ये था रिमूव कैसे करते हैं, तो इस पर कोई वाटरमार्क लगा हुआ है तो दोबारा से वाटरमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक कर दें। इस तरीके से आप वाटरमार्क भी रिमूव कर पाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्ट टू वर्ड डॉक्यूमेंट इन HTML। इसको आप बहुत आसानी के साथ फाइल को सेव एज करें और यहाँ से आपके पास डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आपने देखा कि इसको आप सेव कर सकते हैं वेब पेज पर। इस पर क्लिक कर दीजिए और आपकी फ़ाइल हम हिंद नाम से सेव कर रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। यहाँ से आप यस करेंगे तो आपने देखा ये फ़ाइल वेब पेज में सेव हो गई है। और यहाँ आपने हिंद फाइल पर क्लिक किया और आपने देखा कि ये पूरी फाइल वेब नाम से सेव हो गई है। और यहाँ पर देखिए हमारी हेडिंग मिल गई है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो वेब में बनाना चाहें आप बना सकते हैं MS वर्ड में भी। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं। बाकी अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक को समझना है तो कमेंट करिए, मैं आपकी उस टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। जब तक हमें दीजिए इजाज़त और हिंद स्टडी पॉइंट पर बने रहिए।